नौकरी अच्छी होती है कि बिजनेस? बिजनेस अच्छा होता है। मैं दो दो कंपनियों में डायरेक्टर, तीन तीन कंपनियों का प्रोपराइटर, 3 माइंस का ओनर और करोड़ों का प्रॉपर्टी बिजनेस वाला बिजनेसमैन आपको यह गारंटी देकर के जा रहा है कि बिजनेस से भी बेहतर आरसीएम है। जानना चाहते हैं कैसे? जानना चाहते हैं? तो मैं देखो, बिजनेस से भी बेहतर आरसीएम ऐसा है कि मैंने आज के 20 साल पहले कपड़े का व्यापार शुरू करने के लिए 4 करोड़ रुपए लगा करके एक फैक्ट्री, 20 साल पहले 4 करोड़ लगा करके मैंने ये फैक्ट्री की शुरुआत की। अब फैक्ट्री ऐसे ही नहीं लग गई कि 4 करोड़ रुपए दिए इधर फैक्ट्री चालू। नहीं नहीं, ये कोई साबुन नहीं है कि पैसे दिए साबुनात में। मैंने सबसे पहले एक जमीन खरीदी। जब जमीन खरीदी तो वो जमीन खेती हरी जमीन थी, तो उसको इंडस्ट्रियल कन्वर्ट कराना पड़ा, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े। फिर जब इंडस्ट्रियल की परमिशन उस पर मिली तो एक बिल्डिंग बनाई गई। बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें मशीनें विदेश से इंपोर्ट की गई। विदेश से लोग आए, उन्होंने मशीन को इंस्टॉल किया। भारत के लोगों को उस मशीन को चलाते कैसे हैं ये सिखाया, और जब सीखे तो रॉ मटेरियल मंगाया गया और कपड़ा बनाया गया। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। जैसे ही कपड़ा बनने लगा तो सरकार ने कहा यार फैक्ट्री चलाओगे तो पॉल्यूशन भी होगा, प्रदूषण तो करोगे तुम, तो तुम्हें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की परमिशन लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारे को लेबर रखोगे तो लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी। बिजली का कनेक्शन लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से तुम्हें परमिशन लेके आनी पड़ेगी। मीटर लगाना पड़ेगा, डीपी लगानी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, और ऐसा कई सारे डिपार्टमेंट, रिक्को डिपार्टमेंट और कई सारे डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ी। तब जाकर के कपड़ा बनना शुरू हुआ। और कपड़ा बनना शुरू हुआ तो सरकार ने कहा अच्छा बेचोगे? मैंने कहा हाँ। बेचोगे तो मुनाफा भी होगा? मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर हर महीने तुम्हारे को जीएसटी भी जमा कराना पड़ेगा। जीएसटी का रिटर्न भर करके जमा कराना पड़ेगा। फिर हर महीने टीडीएस का रिटर्न भर करके जमा कराना पड़ेगा। फिर साल के अंत में इनकम टैक्स का रिटर्न भर के इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इनकम टैक्स साल के अंत में भरोगे, पहले एडवांस टैक्स तुम्हें हर 3 महीने में जमा कराना पड़ेगा। और इतना सारा करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। स्टाफ रखना पड़ता है, तनख्वाह बांटनी पड़ती है, बिजली के बिल भरने पड़ते हैं, और फिर रंगदारी वाले आ जाते हैं, बोले हम कहां जाएंगे, हमारा भी तो है भैया। लेबर कहती है हमारी भी एक यूनियन है भैया। अड़ोस पड़ोस में कोई जगराता, कोई माताजी नवरात्रा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, बोले चंदा चाहिए, वो भी आ जाते हैं। फिर पड़ोस वाला थाना भी आ जाता है, बोले भैया चाय पानी तो हम भी पीते हैं। चला इतना ताम झाम झमेला करने के बाद कपड़ा बनता है। फिर उसको उधार बेचते हैं। फिर उधार को मांगने के लिए जब वापस जाते हैं तो कई तरह के ताने सुनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब कुछ होता है। इतना झमेला करने के बाद जितनी इनकम मैं कमाता हूं ना, कोई ऑफिस खोल रखा है आपने? सर कोई ऑफिस खोल रखा है? कोई स्टाफ रख रखा है? कोई डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, कोई एनओसी लेनी पड़ती है, आपको कोई लेबर रखनी पड़ती है, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, हिसाब किताब रखना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता। बिना किसी तामझाम झमेले के मुझसे ज्यादा पैसा आरसीएम के टॉप सीनियर लीडर्स कमा रहे हैं यार। तो अभी देखो फैक्ट्री चल रही है। आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए, अपना बिजनेस की आरसीएम? आप कह रहे हो इसलिए अब मैं आरसीएम ढंग से और करूंगा, है ना? आप कह रहे हो इसलिए। और ऐसा नहीं है, आरसीएम में एक और दिक्कत होती है कि यार मुझे एक ही चीज खटकती रही उन 3 सालों में कि आरसीएम के लोग कहते हैं हम कर रहे हैं नए भारत का निर्माण। क्या कहते हैं बाबूजी? नए भारत का निर्माण। मैंने कहा यार ये कैसे करोगे तुम लोग? मेरे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो लाखों करोड़ों का टैक्स भरते हैं, उनके टैक्स के पैसों से रोड बनता है, स्ट्रीट लाइट लगती है, कॉलेज खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, बांध बनते हैं, आपके घरों तक लाइटें पहुंचती है, पानी पहुंचता है। हमारे टैक्स के पैसों से होता है यार भारत का निर्माण। आरसीएम अकेला कैसे कर रहा है भारत का निर्माण? तो फिर बात जब समझ में आई तो मुझे लगा कि टैक्स पेयर करते हैं भारत का निर्माण। फिर एक तस्वीर मैंने देखी उन 3 सालों की रिसर्च के दौरान। तो वो जो तस्वीर नजर आई वो 2 भाइयों की तस्वीर थी। एक का नाम है समुद्रनाथ योगी, दूसरे का नाम है शंभुनाथ योगी। ये दोनों भाई आरसीएम की शुरुआत से पहले मेरे यहां ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे, और दोनों भाइयों की तनख्वाह थी 3,500 रुपए महीना। एक भाई आज भी ड्राइवर है, आज भी सौरभ सर की गाड़ी वही चलाता है। फाटक खोल के सर को बिठाता है, अटैची उठा के डिग्गी में जमाता है, और जब सर अंदर ऑफिस में बैठे होते हैं तो कपड़ा लेके गाड़ी चमकाता है। 20,000 रुपए उसकी तनख्वाह बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 20,000 रुपए महीना। और वहीं ये दूसरा भाई जिसने निर्णय लिया कि मुझे तो अब आरसीएम अभियान का हिस्सा बनना है, आरसीएम के प्रोडक्ट खाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। इसकी 1 महीने की इनकम है 2.5 लाख रुपए महीना।
कितनी है जी? सोचो यार, ड्राइवर ही रह जाता तो 20,000 तो मिलता, फिर हमारे सामने कभी बैठने की हिम्मत नहीं करता। पर आज ये समुद्रनाथ योगी टीसी सर के साथ बैठ करके चाय पीने की हिम्मत रखता है। पैसे के साथ साथ ये सम्मान आरसीएम आपको दिलाता है। और केवल इतना ही नहीं, अब बताओ मुझे कि कौन करता है नए भारत का निर्माण? आरसीएम की मेरे जैसे टैक्स पेयर कैसे करता है आरसीएम? मैं आपको बताता हूं कि कुछ टैक्स पेयर्स के टैक्स चुकाने से भारत का निर्माण नहीं होगा, बल्कि आरसीएम जैसी शक्ति के साथ मिलकर के भारत के प्रत्येक नागरिक को इनकम टैक्स चुकाने वाला जब हम बना देंगे तो इस नए भारत का निर्माण होगा। और इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा लगता है जी आपका? 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। पर मैं बिजनेसमैन आदमी, बढ़िया आदमी, मेरे दिमाग में एक टेंशन, साला भीख मांगने के लिए भी पहले एक चटाई और कटोरा खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है कि नहीं खरीदना पड़ता? तो ये बिना इन्वेस्टमेंट के लोग करोड़पति कैसे बन रहे हैं? साला भीख नहीं मांग सकता बिना इन्वेस्टमेंट के आदमी। पर मुझे समझ में आया कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता होगा। मैं रिसर्च करता गया, 3 साल सोचता गया, और मेरे को समझ में आई कि आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए धन इन्वेस्ट करने की नहीं, मन इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। और जिसने जितना मन लगा रखा है उसको उतना ही ज्यादा रिटर्न आ रहा है। आपका मन का इन्वेस्टमेंट देख लेना, जिसका मन का इन्वेस्टमेंट कम है उसको इनकम कम है। बात समझ में आ रही है जी? ये तस्वीर गौर से देखें आप। धन नहीं था इस व्यक्ति के पास लगाने को। मैं जिस एक फैक्ट्री का मालिक हूं, ऐसे ही भीलवाड़ा शहर में ये एक फैक्ट्री में कर्मचारी के तौर पर काम किया करते थे। 7-8 हजार रुपए महीना इनकी तनख्वाह हुआ करती थी। और धन नहीं था, मन था, मन लगा करके काम किया। तो आज उसी भीलवाड़ा शहर में जहां ये 7,500 रुपए महीने की नौकरी किया करते थे, उसी शहर में ये रहते हैं 25 करोड़ के मकान में। आप में से किसने मुकेश कोठारी सर का बंगला देखा है? देखा है? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। और जितने लोग भीलवाड़ा जाएं, इस बार मुकेश कोठारी जी का बंगला जरूर देख करके आएं। और जब इस बंगले के सामने खड़े हों तो अपने दिमाग में तस्वीर ये वाली याद रखना कि साला 7,000 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति अगर ऐसा कर सकता है तो मैं भी